जवान, एक निशान, तीन हवलदार, 21 सिपाही आरक्षण को सजा है। नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, अपने जगह पर रहिए, अपने जगह पर इंकलाब जिंदाबाद। एक करके अपने जगह पर आगे मत नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब सब पर ख्याल रखिए, सब पर ख्याल रखिए, सब पर। हाँ ऐसे उठाइएगा तो कैसे काम चलेगा। फोटो लेंगे सर। एकदम साइड हो डॉक्टर श्री गुप्ता की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। डॉक्टर श्री गुप्ता अमर रहे, 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 डॉक्टर श्री गुप्ता अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। डॉक्टर श्री गुप्ता की मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री देवघर कमलों से किया जा रहा है। सभागार का निरीक्षण कर रहे हैं। पंचायत के जो भी शामिल खड़े हैं, आग्रह है, निवेदन है कि वह शामिल का आगे देखा जाए कृपया शांति बनाए रखें। बड़ा कानून से आग्रह है, ये परीक्षा है और तमाम नहीं निकालें और अपनी जगह ले लें। हम बीच में खड़े जो भी लोग हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी जगह में कोई खड़ा नहीं रहेंगे। यहाँ पर उनका पालन इसी से होगा कि आप बिना आवाज किए संपूर्ण कार्यक्रम के भागीदार होंगे, नहीं तो आप नहीं सुन पाएंगे। हम महिला
अपनी महिला बहनों से आग्रह और हमारे प्रिय साथी नेता एवं चुनौतियों के मुकाबले तनकर खड़ा रहने वाले कांग्रेस सत्यनारायण सिंह, साथ ही परम प्रिय सहवाग गुप्ता, भावनाओं के उद्रेक को रोक नहीं पाने के कारण मैं लिखित भाषण प्रस्तुत करने के लिए विवश हूँ, क्षमा करें। समय की नजाकत और बचत के ख्याल से भी यह जरूरी है। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि डॉक्टर प्रिय गुप्ता ऐसे मनीषी थे जो बेगूसराय के कनकन और जनगण के सर्वाधिक प्रिय थे। यहाँ के लिए वे सब कुछ थे, समाज सेवी, जन चिकित्सक, दार्शनिक, सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत, रचनात्मक, बौद्धिक कार्य। मुझे खुशी है कि उक्त स्थल पर ही उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण आज संपन्न हुआ। काश आज डॉक्टर साहब होते, उनकी बेचैनी जो इस पुस्तकालय को लेकर थी का समाधान मिल जाता। सूरज के निकलने से स्याह रात का अंत हो जाता है। प्राचीन नालंदा को पुनर्जीवन प्रदान करने वाले श्री नीतीश कुमार के यहाँ आगमन को सूरज के उगने जैसा मानना की समस्या जस की तस बनी रही। नीतीश कुमार के सजग व्यक्तित्व को ही श्रेय जाता है। उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं सत्ता भोगी शासनाधिकारी जब सत्ता च्युत या मृत्यु की गोद में पनाह लेता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय नहीं रहा, पर हमारे पास सब संस्कृति का विप्लवी पुस्तकालय तो है। हम सब आसान्वित हैं कि जब प्राचीन नालंदा को आपने अभिनव रूप प्रदान किया, विकास केंद्रों का चयन कर विकास की योजना तैयार करती है, जब विकास की एक नई विधा होगी, जिससे एक नई सामाजिक पूंजी का पुनर्गठन होगा। उन्हें विश्वास था आपके लिए जब यह जिद बनेगा, अमल में आएगा और एक नया बिहार तभी बन सकेगा। विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहता हूँ कि जब श्रद्धेय डॉक्टर राम बच्चन राय बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार के अध्यक्ष थे, यहाँ गांधी जयंती उन्होंने यह भी उद्गार प्रकट किया था कि पुस्तकालय अभियान में इसे वह मॉडल बनाएंगे। उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज मैं ये घोषणा सगर्व कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के आगमन के पूर्व वर्षा ने गर्मी को कम किया, एक नई हरियाली पैदा करने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया। आज पुस्तकालय प्राधिकार के डायरेक्टर नीतीश कुमार जी के आगमन की धमक से ही विशिष्ट पुस्तकालय के दर्जा का कागजात तैयार कर लाए हैं, उसकी भूमिका अदा की थी। आज जन सहयोग से निर्मित पुराने सभी पुस्तकालयों की दुर्दशा है। सामुदायिक प्रयास से आज मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, लेकिन ज्ञान के केंद्र उपेक्षित थे। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री देख पतंगे आकर जलने लगे, उससे भी पहले मेरी राह पर चलने लगे। बंधुओं, अंधेरा मिटाने की लड़ाई में आप सब अवश्य साथ रहेंगे। पतंगे जलते ही हैं, जलेंगे ही, लेकिन अविराम यात्रा हम सब करते रहेंगे। सुखी जन दुखी लोगों को अंधेरे से निकलने की राह को भ्रमित करते ही रहेंगे। चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता मोहनदास करमचंद गांधी को भाषण भी अपना स्वागत भाषण दिया। अब मैं पुस्तकालय संरक्षक मंडल के अध्यक्ष सचिव सहित उनके सदस्यगण से अनुरोध करते हैं कि वो पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। अब महानगर के मेयर साहब चादर से सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। जमा हो जाते हैं ना आप लोग, इसलिए भूलते रहेंगे ना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कॉमरेड सत्यनारायण सिंह जी पूर्व विधायक को कि आए और अपनी बातों को रखें। कुमार जी
आज के अध्यक्ष तनवीर हसन, कॉमरेड अमरजीत कौर, कॉमरेड सत्यनारायण सिंह, कॉमरेड शत्रुघ्न बाबू, भोला बाबू, माननीय मंत्री मंजू वर्मा जी, बिहार और बेगूसराय धरती के बुद्धिजीवी और यहाँ की जनता, आज मैं डॉक्टर पी गुप्ता के विषय में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बेगूसराय के लोग हमसे डॉक्टर पी गुप्ता के विषय कई गुना जानते हैं। और अभी हम लोग सभी लोग सुनना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, से समय का भी कमी है, इसलिए मैं अपना बात ज़्यादा रखना नहीं चाहूँगा, मगर एक पॉइंट केवल रखना चाहूँगा कि डॉक्टर पी गुप्ता का क्या कंट्रीब्यूशन रहा बिहार में या बेगूसराय में, उसको हम गिनाना नहीं चाहेंगे। वो कई तरह, वो डॉक्टर थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो रिसर्च गाइड थे, वो कल्चरल एक्टिविस्ट थे, तो उनका जो लिस्ट है कंट्रीब्यूशन का वो काफ़ी बड़ा होगा। और उनके पुत्र के रूप में शायद मैं बहुत ऑब्जेक्टिव भी नहीं होऊंगा, कुछ पार्शियल हो जाऊंगा, मगर जो सबसे बड़ा उनमें जो बात था, जो वो बुनियादी रूप से किसी समाज में रह करके, किसी भी रूरल एरिया में रह करके वहाँ का समाज का जो आइडिया है या समाज का जो भी जो सोच है उसको बदलने में वो सफल हुआ। बेगूसराय का जो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ बौद्धिक रूप से, उसमें हम समझते हैं कि डॉक्टर पी गुप्ता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज हमारे बीच में और एक व्यक्ति हैं जिसको सुनने के लिए आप लालायित होंगे कि उनका बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो कितना रोड बनाया, कितना ब्रिज बनाया, कितना इंस्टीट्यूशंस बनाया, वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर बिहार का जो सोच है, बिहार का जो आइडेंटिटी है, वो नीतीश कुमार जी के चलते बना है। कुछ मामले में जो डॉक्टर पी गुप्ता को हम लोग बचपन में देखते थे, नीतीश कुमार जी को हम लोग एडल्टहुड में देखते हैं कि वो कॉन्क्रीट तरीका से बिहार का सोच को किस ढंग से चेंज कर रहे हैं। हम एक उदाहरण देके खत्म करना चाहूँगा कि हम लोग कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए, 2000 में भी एक कॉन्फ्रेंस किए थे। लोग पूछता था कि क्या बिहार में आना सेफ है, मगर हाल में हम लोग 3 कॉन्फ्रेंस किए। एक आदमी, हम समझते कि बहुत बड़ा गैदरिंग था, पूरे वर्ल्ड से लोग आए, पर एक आदमी ने नहीं पूछा कि क्या बिहार में आना सेफ है कि नहीं, क्योंकि बिहार का जो के विषय में जो सोच या बिहार का जो इमेज या जो बिहारियों का जो इमेज में जो परिवर्तन हुआ है, अपने दृष्टिकोण का, अपने सोच का, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव वर्ल्ड, ये बुनियादी परिवर्तन नीतीश कुमार जी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में किए। डॉक्टर पी गुप्ता एक छोटे रूप से एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल में काम किए थे और यहाँ पर यहाँ का सोच को बदलने में उनका काफ़ी रोल रहा है। उसी ढंग से श्री नीतीश कुमार जी का रोल बिहार के लेवल में एक बहुत बड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब उनसे लोग अपेक्षा बिहार तक नहीं कर रहा है, उनसे लोग अपेक्षा कर रहा है कि हिंदुस्तान का सोच कैसे बदलेगा। बिहार में जो शराबबंदी का जो एक स्टेप था, वो नेशनल एजेंडा के रूप में इमर्ज कर रहा है। इस तरह का जो सोशल एजेंडा को लेकर के काम करना
आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट काम है। नीतीश जी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार में। हम समझते हैं कोई ऐसा जगह नहीं है जो कि आप 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा लगेगा पटना पहुंचने में। कई तरह का चीज़ बना, यहाँ हॉस्पिटल्स बना है, यहाँ रोड्स बना है, यहाँ ब्रिजेस बना है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस बना है। मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बुनियादी रूप से यहाँ का सोच को चेंज करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर पी गुप्ता बेगूसराय के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं और विप्लवी पुस्तकालय लगातार इस सोच को चेंज करने में एक निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है बेगूसराय के कॉन्टेक्स्ट में। आज बेगूसराय का जो पहले जो आइडेंटिटी था वो आइडेंटिटी चेंज हो गया है। अभी बिहार बेगूसराय से लोग कहते हैं कि भाई कितना लोग विदेश में पीएचडी कर रहे हैं, कितना लोग आईएएस आईपीएस में कम्पीट कर रहे हैं, कितना लोग साइंटिस्ट हैं। ये शायद 40 साल पहले 50 साल पहले वो आइडेंटिटी नहीं था। और इस आइडेंटिटी को चेंज करने में लेट चंद्रशेखर सिंह या कई तरह के जो कम्युनिस्ट मूवमेंट या कांग्रेस मूवमेंट के या सोशलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स रहे हैं, उनका भी बहुत निर्णायक रोल रहा है। मैं फिर एक बार राजेंद्र राजन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस जगह पर उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और हम लोग को बुलाया और डॉक्टर पी गुप्ता का जो मूर्ति है उसका अनवेल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ से करवाए। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कॉमरेड सत्यनारायण, कॉमरेड राजेंद्र राजन और सभी प्रतिभा की मूर्ति अनावरण डॉक्टर पी गुप्ता का हुआ, उसके लिए उपस्थित आप सभी साथियों। डॉक्टर पी गुप्ता जो आपने अभी सुना और जो मैं सुनती थी, वो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके कामों के बारे में आपने चर्चा सुना। तो आज के इस मौके के ऊपर जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, जब उनको याद किया जा रहा है, उनके सपुत्र श्रवण गुप्ता भी बहुत कुछ यहाँ पर बोले। बिहार की छवि की जो परिवर्तन हो रहा है उसकी चर्चा किए और उसको आगे बढ़ाने की बात किए। तो आज ये मौका डॉक्टर गुप्ता को याद करते हुए संकल्प लेने का है कि डॉक्टर गुप्ता आज अगर होते तो क्या कर रहे होते। वो गरीबों के लिए, वो किसानों के लिए, वो मजदूरों के लिए, वो आम आवाम के लिए अभी भी संघर्षरत होते। केवल इलाज नहीं कर रहे होते जो शरीर में बीमारी आती है, लेकिन समाज के अंदर जो बीमारी है, जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, जो गरीबी अमीरी की बढ़ती हुई खाई है, उस सब के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक नए समाज की परिकल्पना जो उन्होंने की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से लगाया, वो उसी में जुटे होते, उसी में जुटे होते। सदर साहब, सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के आयावर प्रतीक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय अमरजीत कौर, संचालक महोदय, भाई राजन, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, इतिहास बड़ा कठोर महानायक है। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता। मैं अपना मुख्यमंत्री बिहार का, बिहार संभावनाओं का राज्य है,
बिहार विडंबनाओं का राज्य है। बिहार सर्वधर्म समभाव का राज्य है। बिहार विश्व में और देश में अपनी सांस्कृतिक संपदा के लिए माननीय मुख्यमंत्री के स्पर्श से काफी उपस्थित हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं जब मुख्यमंत्री को देखता हूँ मुझे उस चिड़िया की याद आती है जो चिड़िया अपनी चोंच में सब वृक्षों पर जो भी घोंसले हैं, जो भी चिड़ियों के रूप और रंग हैं, जो भी उसकी भिन्न भिन्न आकृति है, वो चिड़िया माँ बनकर वृक्षों के घोंसलों में जाकर उन सबों के बीच में रोटी, दाना, पानी और संस्कार दिया करती है। नीतीश कुमार ने अपना रास्ता चुना है। वे बिहार के मुख्यमंत्री तो हो चुके, अब उन्हें मुख्यमंत्री से आगे जाना है और इसके लिए उन्होंने रास्ता के आसमान को देखा है। जब वो चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जब वो बुद्ध के बारे में, जब वो गुरु गोविंद सिंह के बारे में, जब वो राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप लेकर विश्व में बिहार की सांस्कृतिक धारा को उपस्थापित करते हैं, तो लगता है यह कोई व्यक्ति नहीं है, बिहार की सांस्कृतिक आत्मा बोल रही है। भाई और बहनों, मैं आज इस विषय में ज्ञान मूलक समाज आपने विषय रखा है। मेरी अपनी समझ है कि ज्ञान कर्म मूलक समाज होना चाहिए। अकेला ज्ञान जहर है, जब तक कर्म से उसका संबंध नहीं होगा ज्ञान अमृत नहीं होगा। सुनिए कि बुद्ध जब यशोधरा को छोड़कर गए और बुद्ध बन के आए तो यशोधरा के यहाँ आए, कहा भिक्षा में देही। यशोधरा चकरा गई, घबरा गई, देखा उसका सिद्धार्थ इस रूप में है। यशोधरा ने कहा, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें छोड़कर गए, क्या वह ज्ञान यहाँ रहकर नहीं प्राप्त किया जा सकता था? बुद्ध ने कहा, यशोधरा, हाँ, यहाँ रहकर प्राप्त किया जा सकता था। यशोधरा ने कहा, तो फिर आप गए क्यों? बुद्ध ने कहा, यशोधरा, यह ज्ञान भी मुझे तुझे छोड़ने के बाद जानकारी हुई, प्राप्त हुआ। इसीलिए आज यह ज्ञान कर्म के अभाव में कुछ भी नहीं है और संसार में रहकर कर्म करना यही ज्ञान है, यही अमृत है, यही विकास है, विकास की अवधारणाएं हैं। मैं राजेंद्र विप्लवी और मैं उसी कोख से आए हैं जिसका नाम है पी गुप्ता। आज सेवाल एक आर्थिक सामाजिक संघर्ष को लेके आए हैं, लेकिन जब हम थे गुप्ता जी के साथ, सेवाल छोटे बच्चे थे, खेलते हुए थे, उनकी माँ थी और राजन और हम दोनों को पकड़कर गुप्ता जी ने प्यार और स्नेह से उन्होंने पीठ थपथपाई, रास्ता दिखाया, मंजिल पाई। और आज जिस ज्ञान मूलक समाज की बात हो रही है, ज्ञान भारती, जब बेगूसराय में किसी ने मुझे रहने नहीं दिया,
पी गुप्ता ज्ञान भारती के संचालक थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए, उसमें रहिए, राजन भी रहेंगे। दुनिया कह सकती है हमने रास्ते बदल लिए, पर गंगा गंगोत्री से निकलती है तो जिन रास्तों से गुजरती है, तो जिन गांवों से गुजरती है, उस गांव का जो घाट है, चाक घाट है, चित्रौल घाट है, महेंद्रपुर घाट है, सिमरिया घाट है, वही मेरी जिंदगी के गंगा के भिन्न भिन्न घाट आए। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि बिहार केसरी के बाद बेगूसराय की अगर किसी ने पीठ थपथपाई, बेगूसराय के बहते हुए आंसू को अगर किसी ने ममता का हाथ देकर पूछा, विकास की सीढ़ियां अगर किसी ने बनाई, और मुझे जब कभी अवसर मिला आपके साथ रहने का, एक बार भी बेगूसराय के विकास के किसी प्रस्ताव को आपने नहीं रोका। बेगूसराय का विकास आपकी आत्मा की ज्योति है। मैं चाहता हूँ आज फर्टिलाइजर भी जो उपस्थित हो रहा है उसमें आपकी भूमिका है। बिना आपके सहयोग के हम कुछ कर नहीं पाते। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और एक बात कह के समाप्त करता हूँ। जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया समुद्र के किनारे जाती थी और चोंच में पानी भरकर उस जंगल के आग को बुझाने का प्रयास करती थी। सबने कहा, हे चिड़िया, तेरी चोंच में इतना पानी है कि जंगल की आग बुझ जाए? कहा, मैं जानती हूँ मेरी चोंच में इतना पानी नहीं है, पर मैं यह जानते हुए भी मैं अपने चोंच से पानी गिरा रही हूँ कि जब कभी हमारा इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखें कि एक चिड़िया जंगल में आग बुझाने के लिए साधना कर रही थी और 10 हाथी समुद्र में स्नान कर रहा था। मेरा नाम आग बुझाने वालों में, तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा। मुख्यमंत्री जी आग बुझाने वाली चिड़िया है। मुख्यमंत्री सबकी आग को स्वर देने वाली चिड़िया है। मुख्यमंत्री बिहार की सांस्कृतिक आत्मा है। और मैं कह दूं उनको, जब राजनीति संस्कृति का दामन छोड़ती है तो राजनीति मां नहीं रहती, औरत हो जाती है। आज राजनीति औरत है। आपने मां बनाने के लिए जो आपने तमाम धारणाओं को सोच बदलने का जो महिमा में कदम उठाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू नीचे उतर रहे थे, दिनकर बगल में थे, पंडित जी फिसल गए, दिनकर ने उनको थाम लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वाह राष्ट्र कवि, आप नहीं रहते तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। दिनकर ने कहा, पंडित जी, जब जब राजनीति फिसलेगी साहित्य उसके दामन को थाम लेगा। विप्लवी पुस्तकालय सब कुछ नष्ट हो जाए, सारी चीजें चल जाएं, लेकिन अगर पुस्तकालय मां जीवित है तो सब कुछ बचा हुआ है। पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक संस्कार का हिमालय है। पुस्तकालय हमारा प्रेरणा स्रोत है। पुस्तकालय हमारी माँ है। और इस माँ का दर्द सुनने के लिए नीतीश कुमार बिहार का सांस्कृतिक महापुरुष और मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं। मैं उन्हें सिर झुकर उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। नमस्कार, जय। अब बहुत देर से आप जिनके इंतजार में यहाँ बैठे हैं वो घड़ी आ गई है।